गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। नहीं देवी, मैं अपने पिता का बेटा हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल गई थी कि मैं भी आपकी तलाश में था। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जिस तरह आप, रतनपाल ने जवाब दिया। राजकमल के जहन में आंधियाँ चल रही थी और उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। रतनपाल की यहाँ मौजूदगी का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन ये दुल्हन, तुम उसके कमरे में क्यों आ गए? दुल्हन उसके कमरे में है जहाँ उसे होना चाहिए था और दुल्हा भी उसके कमरे में पहुँच चुका है। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया था राजकमल, और मुझे तुम्हारी खुशबू मिल गई थी। बड़े दिनों से तुम्हें तलाश करता फिर रहा था। रतनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ना। मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत मकान बनाया है। तुम जैसी चुड़ैलों को ऐसी जगहों पर कैद करना ज़रूरी है। नहीं रतनपाल, अब मैं ऐसी मोम की बनी हुई भी नहीं कि तुम मुझे पकड़ कर कहीं ले जाओ। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, मुझे मालूम है। तुमने दुर्बत लाल पलीद के यहाँ कुछ समय बिताया है, लेकिन तुम्हारे गुरु ने अभी तुम्हें कुछ नहीं बनाया। राजकमल, रतनलाल तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। ये देखो। रतनलाल ने अपनी मुट्ठी में दबी कोई चीज जमीन पर मारी। एक धमाका हुआ और कमरे में धुआं भर गया। राजकमल मसहरी से उतरकर खड़ी हो गई थी। फिर जब धुआं खत्म हुआ तो उसने रतनपाल को देखा। ये क्या था रतनपाल महाराज? वो जो तुम सोच भी नहीं सकती थी। राजकमल, क्या मतलब? मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। ये नया मकान तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है। रतनपाल ने जवाब दिया। नया मकान? हाँ, जहाँ तुम इस वक्त हो, रतनपाल बोला। और दूसरे लम्हे राजकमल चौंक पड़ी। उसे एकदम ही एहसास हुआ था कि कोई तब्दीली हो गई है, कुछ हो गया है। तब उसने देखा वो एक ऐसे कमरे में थी जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। इस मकान में कोई दरवाज़ा नहीं है राजकमल, यहाँ आराम से रहो। मैं कुछ अरसे के बाद मुलाकात करूँगा। राजकमल पर एक लम्हे के लिए सख्ते की सी कैफियत पैदा हो गई। उसके हवास मुअत्तल हो गए। रतनपाल का तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी दानिश में उसने ज्ञान की बहुत सी मंजिलें तय कर ली थी। अब वो अपने बैरों की मदद से हर जंजाल से निकल सकती थी और ये शक्ति हासिल करने के लिए उसने बड़ी मेहनत की थी। लेकिन रतनपाल कितनी आसानी से उसके पास पहुंच गया। वो वहशतज़दा निगाहों से रतनपाल को देखती हुई और रतनपाल के होंठों पर सुकून मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसने आंखों से राजकमल को देख रहा था। और फिर उसके नरम आवाज़ उभरी। राजकमल, तुम रतनपाल, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? और उसने सहमे हुए लहजे में कहा। तुम जैसी गाग औरतें सपने नहीं देखती, और वैसे मुझे तुम्हारे ऊपर हैरत है राजकमल। तुम उम्र की उस मंजिल पर पहुँच गई हो जहाँ औरतें नादो अंदाज भूल कर मौत का इंतज़ार करती हैं, लेकिन तुम्हारी अदाओं में कोई कमी नहीं आई। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान? रतनपाल बेख्तियार मुस्कुरा उठा। हाँ, अपमान। मगर क्यों राजकमल? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? मुझे देखो, मैं कैसी लगती हूँ। राजकमल अब आहिस्ता आहिस्ता संभलती जा रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि रतनपाल ने कोई चाल चली है और वो उस चाल का शिकार हो गई है। सामने आ गया है। अब वो किस तरह अपने दुश्मन से निपटे और ये उसकी सलाहियतों पर मुनहसर है। चुनाचा वो तैयार हो गई। रतनपाल ने मुस्कुराते हुए राजकमल की आंखों में देखा और राजकमल के सारे वजूद की ताकत उसकी आंखों में सिमट आई। उसने आंखों के सैर की पूरी कुव्वत जिससे वह बड़े खतरनाक लोगों को आराम करते थे। लेकिन उसे सख्त मायूसी हुई क्योंकि रतनपाल यूं ही मुस्कुरा रहे थे। वो समझ गई कि यह खूबसूरत सांप उसके जाल में नहीं फंसेगा। तब वो बोली। तुमने बताया नहीं रतनपाल, मैं कैसी लगती हूँ? संसार की निगाहों में बड़ी सुंदर, मगर मेरी आंखों में तुम्हारा असली रूप है राजकमल। बेकार बात मत करो रतनलाल। इस पूरे संसार में कोई अपने असली रूप में नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो। सारे रूप झूठे हैं। हम सिर्फ वो पसंद करते हैं जो हमारी आंखों के सामने है।
सिर्फ तुम मेरा नाम मत लो राजकमल, मैं पूरे संसार की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी शक्ति से कुछ हासिल कर लिया है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने ये सब कुछ हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। गोंदनी, संसार के रूप में अच्छाई और बुराई दोनों में सदा की दुश्मनी है, और ये दोनों रूप कभी एक नहीं हो सकते। तुम बुराई की नुमाइंदा हो, मैं अच्छाइयों को पसंद करता हूँ। सारा संसार एक दूसरे में मगन है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे भी यही काम है। रतनपाल बोला। मेरी मानो रतनपाल, क्या मनवाना चाहती हो? रतनपाल ने पूछा। मेरे बन जाओ, राजकमल ने मिन्नत करते हुए कहा, और रतनपाल कहरका मारकर हंस दिया। महारानी जी, शायद आप भूल गई कि आपका ये रूप नकली है। आप मेरी नानी की उम्र से भी बड़ी हैं, उसके बावजूद आप चाहती हैं कि मैं आपको एक नौजवान लड़की समझ लूं। तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इस तरह नहीं। फिर तुम्हें अपनी सारी बुराइयां छोड़नी होंगी। मैं तुम्हें किसी कुटिया में ले जाऊंगा, तुम्हें अपनी असली शक्ल इख्तियार करना होगी, और तुम किसी कुटिया में अपनी मौत का इंतजार करोगी। बकवास मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। राजकमल शदीद गुस्से के आलम में चीखी। जो होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा कमल कुमारी। राजकमल गुस्से की शिद्दत से तलमलाने लगी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उसने आहिस्ता से आवाज दी, कलऊ, और उसका बैर नहीं आया था। 2-3 बार उसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दी, फिर वो दांत पीसने लगी। रतनपाल के सामने अभी उसकी शक्ति कुछ नहीं है। रतनपाल उसकी ये आवाज़ें नहीं सुनी थी, और वो बेदस्तूर मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। तब राजकमल ने खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश की और सोचने लगी, और अब इस जंजाल से निकलने की सोचनी चाहिए। चुनाचा उसने पैंतरा बदला। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए रतनपाल? इस सारे मामले के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस मन की आंखों में तुम्हें देखा, तुम वही नाटक खेलती नजर आई जो तुम एक बार पहले भी खेल चुकी हो। मैंने सोचा कि इन बेचारों की सहायता करनी चाहिए जो तुम्हारे जाल में फंस रहे हैं। ओहो, फिर क्या मैं यहाँ पहुँच गया? मगर इस मकान में तुम कहाँ से आए? इस कमरे में तो दुल्हा को होना चाहिए था। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर कमरे में गया है देवी जी, और वो दोनों आराम से हैं। रतनलाल ने तमस्कराना अंदाज में कहा। मगर कैसे? ये सब कैसे हुआ रतनलाल? आपको खुद समझ लेना चाहिए देवी जी, ये सारी बातें तो आपके समझ लेने की हैं। रात में दुल्हन के वापस नहीं आई, बल्कि सिर्फ आप आई। क्या ये अनोखी बात नहीं? ओहो, तो तुमने उसे गायब कर दिया था? राजकमल ने तमस्कराना अंदाज में पूछा। हाँ देवी जी, उसके बगैर चारा नहीं था, और आपने तो अपनी सी कोशिश की थी। मेरा ख्याल था कि अगर दुल्हन रात में पहुंच गई और आपको उसके साथ सफ़र करने का मौका मिला, तो मुमकिन है आपकी हैवानियत जाग उठे। क्या मतलब? नौजवान और नौखेल चीज़। पर आपकी नीयत भी खराब हो सकती थी। मुमकिन था कि आप रात में ही उसे ज़िंदगी से महरूम कर देती। बहुत चालाक हो रतनपाल। फिर तुमने क्या किया? बस थोड़ी सी तब्दीली, दुल्हन को घर पहुंचा दिया और तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। अब वो दोनों सुहाग रात मना रहे हैं, और तुम जीवन की इस कठिन रात का शिकार हो। रतनपाल बोला। ओहो, तो ये कौन सी जगह है? क्या ये वो मकान नहीं जहाँ दुल्हन ब्याह कर आई थी? राजकमल ने ताज्जुब से पूछा, और रतनपाल फिर हंस पड़ा। वो बुरी तरह राजकमल का मजाक उड़ा रहा था। मैं इस पोतर और खुशियों भरे घर में आपके नापाक कदम नहीं पहुँचने देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको वहाँ से दूर रखा। ये कौन सी जगह है? राजकमल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसे शदीद हैरत थी। पापी रतनपाल ने किस तरह उसके गिर्द जाल फैला दिया था, और ना जाने उस जाल से निकलना कितना दुश्वार हो। ये बड़ी दिलचस्प जगह है, जग कुंड कहते हैं इसे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल पेश आएगी आपको यहाँ से निकलते हुए। वो क्यों? इसलिए कि इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ देवी जी। अगर कोई दरवाज़ा नहीं तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? बस जंग कुंड में सच्चाई का एक सुराख है। मैं उसी सुराख से अंदर आया हूँ, और उसी से वापस चला जाऊँगा। जब सच्चाई यहाँ से निकल जाएगी तो वो सुराख भी बंद हो जाएगा। रतनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं पूरा जीवन यहाँ रहूँगी? नहीं देवी जी, मेरा ज्ञान कहता है ऐसा नहीं होगा। रतनपाल इस बार संजीदगी से बोला था। राजकमल पुर इसरार लेकिन खूबसूरत नौजवान की शक्ल देख रही थी, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस राक्षस को कैसे राम करे? कैसे दौर में नहीं आता था, और वह उसकी बातें गौर से सुन रही थी। जब वो खामोश हो गया तो वो बोली, तुम्हारा ज्ञान और क्या कहता है? मैं तुम्हें यहाँ कैद करके जाऊँगा देवी जी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम यहाँ से ना निकल सको।
पर उसके बाद भी मेरा तुमसे टकराव होगा। और चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे लिए नई चिता तैयार रखूंगा। मैं तुम्हें नई चिता में भस्म करने की कोशिश करूंगा और उस समय तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपनी बुराइयां ना छोड़ दो। आखिर मैं क्या बुराई कर रही हूँ रतनपाल? नहीं नहीं, तुमने तो अब तक सिर्फ राम नाम की माला जपी है। बुराइयां तो तुम तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी। इतने कठोर मत बनो रतनपाल, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। राजकमल ने अब दूसरा रवैया अख्तियार किया। अच्छा देवी जी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। रतनलाल उठ खड़ा हुआ। और मुझे भी यहाँ से निकाल कर ले चलो रतनपाल, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा। तुम इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हो राजकमल, तुम्हें मारने के लिए तो बड़े जतन करने पड़ेंगे, रतनपाल ने कहा। और फिर उसने कोई चवीर जमीन पर मारी और फिजा में धुआं फैल गया। फिर जब धुआं छटा तो साधु रतनपाल वहां मौजूद नहीं था। राजकमल मुतविश निगाहों से इधर उधर देखने लगी। कम वक्त रतनपाल ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया था, कोई शक ही नहीं हुआ था उसे। फूलों की यह सेज जहां वो किसी कड़ियल जवान की आमद का इंतजार कर रही थी, उसके बदन में कमारे वजूद का रस निचोड़ने के तस्वर से अंगड़ाइयां आ रही थीं। उसके नोकीले खूनख्वार दांत एक भरपूर बदन से खून निचोड़ने के लिए बेताब थे। उसकी जुबान पर नमकीले खून की चाट महसूस हो रही थी, लेकिन सब कुछ एक फरेब था, एक धोखा। फूलों की ये सेज एक हसीन धोखा थी। वो खूनख्वार अंदाज में उठी और उसने ये झूठी सेज नोच कर फेंक दी और उसकी हलक से किसी वैशी बिल्ली की सी आवाज़ें निकल रही थीं। आखिर ये कौन सी जगह है? उसे इतना बड़ा धोखा देकर कहाँ छोड़ गया था? छप्पड़ खाट से नीचे उतरकर वो सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर उससे बाहर निकल आई। दूसरा कमरा अजीब था और उसमें चारों तरफ आईने लगे हुए थे जिनका मकसद उसकी समझ में नहीं आया। और उस कमरे में भी एक दरवाज़ा था जिसमें वाकई कोई दरवाज़ा नहीं था, बस चारों तरफ दीवारें थी जो छत तक गई थी। बाकी इस भूत घर का कोई दरवाज़ा नहीं। राजकमल चारों तरफ मारी मारी फिरती रही। सारा हुलिया बदल गया था और वह उस मकान में तो नहीं आई थी। ये सारी कोशिश रतनपाल की थी। रतनपाल, उसके सीने में धुआं भर गया। रतनपाल, वो तो दूसरी बार भी सामने आ गया था, लेकिन मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आह, मैं कितनी बेबस हूँ। गुरुजी, मैं इतनी बेबस क्यों हूँ? मेरी सहायता करो, मैंने तुम्हें गुरु बनाया है। वो वापस कमरे में आ गई। क्या इस मकान से निकलने का काम मुश्किल काम होगा? वो सोचने लगी, लेकिन यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। तू कहाँ मर गया है? कलाऊ, कलाऊ, वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे ही में गूंज रह गई और उसका आवाज़ का उसे कोई जवाब नहीं मिला था। सब बेकार रहा, सब कुछ बेकार रहा। रतनपाल, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी सारी उम्र का ज्ञान मुझे कुछ नहीं दे सका, कुछ भी नहीं दे सका। मेरा ज्ञान मुझे कलाऊ, कहाँ मर गया तू? और वो इतनी ज़ोर से चीखी कि हलक में खराश पड़ गई और वहाँ कलाऊ ना आया। नडाल होकर वह छप्पड़ खाट पर लेट गई और अपनी उस हैबत पर वह सख्त परेशान थी। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। न जाने कब सुबह हुई, कब रात। वो भूखी प्यासी मकान में थी। रतनपाल ने उसे बुरी तरह बड़ी बेहानक चोट दी थी। नकाहत बढ़ती गई, कई दिन गुजर गए। अब तो उससे उठा भी नहीं जाता था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब उसका बुरा वक्त आ गया है। अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी और अब वो किसी कदर खौफजदा हो गई। फिर एक शाम वो अपनी जगह से उठी और घिसटती हुई बाहर के हाथे में आ गई। हाथे में मोटी दीवारों को तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। गिर्द आलूद और पर वो किसी कुत्ते की तरह बैठी हाँफती रही और फिर उसने गिर्द की एक चुटकी भरी। कलाश कला वही आ जाता और उसने चुटकी जमीन पर फेंकी और उसी वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके अकब में खड़ा है। मतवेशक और वह पलटी। कलाओ को देखकर उसके चेहरे पर जिंदगी दौड़ गई। वो बेख्तियार उठकर बैठ गई। कलाओ, तू आ गया? कलाओ, हाँ, कहाँ मर गया था कम वक्त? मेरा कोई दोष नहीं है कुमारी, आप ही भूल कर रही थी, कलाओ ने जवाब दिया। मैंने क्या भूल की बेवकूफ़? गुरुजी ने हमारी लगाम आपके हाथों में दे दी, लेकिन जब आप गुरुजी के सार से निकल आई थी तो आपको अपनी एक शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए थी। गुरुजी ने आपको बताया भी था। वो कैसे? मैं कैसे ये शक्ति इस्तेमाल करती? राजकमल को नई जिंदगी मिल गई। देखो देवकुमारी, गुरुजी के हिसार में तो गुरुजी की चलती थी और तुमने अभी तक कोई हिसार नहीं बनाया। तुम में से कोई उस समय हम आपको नजर ना आता जब तक आप ये काम ना कर लेती। हम तो शुरू ही से आपके साथ थे।
जब भी आप हमें आवाज़ देती हम आपके सामने आ जाते, आपको जवाब भी देते थे, लेकिन ना तो आपको हमें देख सकती थी ना हमारी आवाज़ सुन सकती थी। तो अब हमेशा तुम्हें ऐसा ही बुलाना पड़ेगा। नहीं, बस अब हम आपके हिसार में हैं। मैं मर रही हूँ कलाओ, सबसे पहले मेरे लिए खाने को कुछ लाओ। मरण तो यही है देव कुमारी कि हम भी आपके तिलस्म के कैदी हैं, हम भी यहाँ कैद हैं। कलाओ दुख से बोला, क्या मतलब? हम भी इस मकान से नहीं निकल सकते? क्या बकवास है। हाँ देवी, यहाँ भेल शक्ति काम आ सकती है, ये काम हम बैरों के बस का नहीं। तो तुम भी यहाँ से नहीं निकल सकते? बहुत मुश्किल है। वैसे एक कोशिश की जा सकती है, कलाओ ने कहा। वो क्या? आपके कब्जे में 20 बेर हैं। आप उन बेरों को हुक्म दें कि वो अपनी जुबान से ये दीवारें चार चार कर पतली करें, यहाँ तक कि उनमें सुराख हो जाए। बस उसी तौर यहाँ से निकला जा सकता है। वाह, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। वो तो लगेगा देवी जी, लेकिन इसके अलावा कोई और तरकीब नहीं, कलाओ ने जवाब दिया। लेकिन उस वक्त तक तो मैं मर जाऊंगी, राजकमल दर्द भरे लहजे में बोली। कलाओ खामोश खड़ा रहा और उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर राजकमल ने कहा, अच्छा ठीक है पापियो, तुम सब के सब कहाँ हो? आओ, सामने आओ। एक दीवार को चार चार कर उसमें से निकलने का रास्ता बनाओ, जल्दी करो। और उसी वक्त 20 नंग धड़ंग स्याल दू बदू शक्ल मर्द ना जाने कहां से निकल आए और एक से एक भयानक शक्ल का मालिक था। उन्होंने गर्दनें झुकाई और फिर कुत्ते की तरह जमीन पर झुक गए और उनकी लंबी लंबी सुर्ख जुबानें बाहर निकल आईं और फिर वो एक दीवार चाटने लगे। राजकमल जब तक यहाँ खड़ी रह सकी खड़ी रही और उसके बाद वापस आकर छप्पड़ खाट पर लेट गई। उसके हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। भूखा प्यासा रहना मामूली बात नहीं थी। उसकी जान निकली जा रही थी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब तो बात हद से आगे बढ़ गई। बैरों की भयानक आवाजें उभर रही थी। वो कुत्तों की मानद रो रहे थे और अपनी लंबी जुबानों से दीवारें चाट रहे थे और दीवार में एक घाव सा पड़ता जा रहा था, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। इस तरह तो ना जाने कितना तवील अरसे में ये कामयाब हो सकते थे, लेकिन किया भी क्या जाता। जो कुछ था उसे तो बर्दाश्त करना ही था और अब तो कितना ही वक्त लगे। कुत्तों की तरह रोने वाले दिन रात रोते रहते थे और जुबान से दीवार चाटते रहते। राजकमल फिर इतनी नडाल हो गई कि वो बड़ी मुश्किल से उठकर आई और दीवार देख जाती। इस वक्त भी वो उसी घर से निकली थी, लेकिन इत्तेफाक से आईने पर उसकी निगाह पड़ गई और वो खौफो दहशत से उछल पड़ी। उसकी शक्ल बेहद भयानक हो गई और वो अपनी असली उम्र में नजर आने लगी थी और उससे ज़्यादा तकलीफदा बात और कोई नहीं थी। और उसने दहशत ज़दा होकर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और खौफजदा सी वापस लौट गई। क्या करूं? और वह ज़मीन पर बैठकर सोचती रही और फिर उसके ज़हन में एक ख्याल आया और वो चौंक पड़ी। अगर इनमें से एक कम हो जाए तो क्या हर्ज है? हाँ, कुछ तो काम चले। और उन लोगों से और ये फैसला करके वह बाहर निकल आई। स्याह बदरूहें एक और बदरू को देखकर हैरान न हुई। ना जाने कब से वो उसे इसी शक्ल में देख रही थी। किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उनमें से सबके मोटे शिकार का इंतखाब करने लगी। एक बार उसे सबसे ज्यादा तंदुरुस्त नजर आया। ये मोटा ताज़ा आदमी था। राजकमल ने उसे इशारा किया और वह रुककर उसे देखने लगा। तुम्हारा क्या नाम है? भूमा, उसने जवाब दिया। मेरे साथ आओ, वो बोली और स्याह रो उसके पीछे चलता हुआ अंदर आ गया। बैठ जाओ, हम खड़े ही भले। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, राजकमल बोली और भूमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अजीब से अंदाज में राजकमल को देख रहा था। तुम मर्द हो भूमा? वो फिर बोली। नहीं राजकुमारी, हम तो बैर हैं। हो तो मर्दों की शक्ल में। शक्ल से क्या होता है? ये देखो, हम औरत बन गए, भूमा ने कहा और एक बल खाया और दूसरे लम्हे वो एक बदशक्ल औरत बन गया। अब हम जानवर बन गए, ये देखो। और चंद साहिब के बाद वहाँ एक काला बकरा खड़ा हुआ था। असली शक्ल में आओ, राजकमल गुर्राई और भूमा फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। तुम मेरे गुलाम हो? हाँ देव कुमारी। तो फिर मेरे काम आओ, मैं भूखी हूँ और मुझे इसमें ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। मुझे, भूमा ने तमस्कराना अंदाज में कहा और फिर भयानक आवाज में हंस पड़ा। हाँ, तुम्हें एतराज है? मुझ में क्या रखा है देव कुमारी? क्या खाओगी मुझ में से? उसने उसी अंदाज में कहा। तेरा गोश्त, तेरा खून। राजकमल के होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली और उसकी आंखों में खौन खवार बिल्लियों की सी चमक नजर आ रही थी। हमारे अंदर ना खून है ना गोश्त, ये देखो। भूमा ने अपने बदन में एक उंगली चबोई और उससे स्याह कीचड़ बहने लगा। स्याह और बदबूदार कीचड़ जिससे पूरे कमरे में तफन फैल गया।
हम तो बने ही गंदगी से हैं, वो बोला और राजकमल का मुंह लटक गया। निकल जा यहाँ से मरदूद, निकल जा, दफान हो जा। और वह दूसरे लहजे में चीखी और भूमा हंसता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। राजकमल सर पकड़कर बैठ गई, अब क्या करूं। दूसरी सुबह वो नकाहा से जमीन पर पड़ी हुई थी और अब उसे उठकर छप्पड़ खाट पर आने की भी सकत नहीं रही थी। दफतन बाहर से हंसने और कहका लगाने की आवाजें बुलंद होने लगी। इससे कबल दीवार चाटने वाले सिर्फ रोते रहते थे, लेकिन ये बदली हुई आवाजें किसी खास बात का पता देती थी। और फिर वो अंदर आ गया। दीवार में सुराख हो गया है। क्या? राजकमल उछल पड़ी। बाहर जाने का रास्ता बन गया है, कलाव जज्बाती से आरी लहजे में बोला। और राजकमल ने बेख्तियार उठने की कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब ना हो सकी। तब कलाव ने उसे सहारा देकर उठाया। क्या बाहर की रोशनी अंदर आ रही है? रास्ते में राजकमल ने कहा, हाँ, बाहर धूप फैली हुई है, चलो जल्दी चलो। राजकमल बोली और कलाव उसे लिए हुए बाहर आ गया। वाकई दीवार में एक सुराख बना हुआ था और वहां से रोशनी अंदर आ रही थी। मौतो जीसत के दरमियान फंसी हुई राजकमल के लिए जिंदगी का यह पैगाम बड़ा हसीन था। वो सुराख से बाहर निकल आई और 20 बैरस के पीछे ही पीछे निकल आए थे। वो बाहर की दुनिया को बड़ी तअज्जुब से देखने लगी। तहद्दे निगाह वीरान पहाड़ियां बिखरी हुई थी और दूर तक किसी इंसान का पता नहीं था। कलाओ, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, क्या अब भी माजूर हो? राजकमल ने कहा और कलाओ ने गर्दन झुका दी। थोड़ी देर के बाद वो खाने के खमान लिए पहुंच गया। 19 बैर राजकमल के इशारे पर आंखों से उजल हो गए और राजकमल खाने पर टूट पड़ी। बहुत दिन के बाद खुराक मिली थी। वो अनाब शनाब भरने लगी और फिर शिकम सीर होकर नढाल हो गई। उस पर बुरी तरह नशा सवार था और इससे थोड़ी फासले पर खामोश बैठ गया था। राजकमल को नींद नहीं आई थी, लेकिन उसे नींद बेहोशी की कैफियत कहा जा सकता है। ना जाने कितने दिन भूखी और प्यासी रही। कोई आम इंसान होती तो कब की मर चुकी होती, लेकिन वो खुद अब एक बदरू के मुतरादिफ थी। आम इंसानी खसूसियात उसके अंदर नहीं रही थी, इसलिए वो इतने दिन जिंदा भी रही। लेकिन बहरहाल अब कुछ ऐसी भी ज़रूरतें थीं जो इंसानी ज़रूरतों में शुमार होती थी और उस हैसियत से उसे इंसान कहा जा सकता था। न जाने कितने वक्त वो उसी कैफियत का शिकार रही। फिर जब जागी तबीयत भौचाल थी और उसने कलाव को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कलाव, उसने आवाज़ दी और कलाव चौंक कर उसके देखने लगा और फिर उठकर उसके करीब आ गया। जी देवकुमारी, मेरी शक्ल देख रहा है कलाव? हाँ देवकुमारी। क्या मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं मालूम हो रही? आपकी असली शक्ल तो यही है देवी, तू जानता है। राजकमल ताज्जुब से बोली। हाँ देवकुमारी, मैं आपका दास हूँ, इसलिए आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। चल, ये भी अच्छी बात है, तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती। तू भी ये जानता होगा कि कलाओं की ग़िज़ा के अलावा मेरी और क्या क्या ज़रूरियात हैं। अवश्य कुमारी, इंसानी गोश्त और खून। ग़िज़ा तो मुझे मिल गई कलाओ, मगर अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है और उनकी हसूल के लिए क्या करूँ? उनकी तलाश, मगर यहाँ तो कोई इंसान नज़र नहीं आता। दूर दूर तक वीराना है, इंसान कहाँ से तलाश करूं? यहाँ से 20 कोस पर एक बस्ती मौजूद है, वहाँ तुम्हारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। क्या नाम है उस बस्ती का? दुर्गापुर। राजकमल किसी ख्याल में गुम हो गई और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन कलाओ, मैं बड़ी परेशान हूँ। क्या तू इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकता है? किस सिलसिले में देवी? पापी रतनपाल मेरी दुश्मनी पर आमादा है। वो मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे पीछे चला आता है और अभी वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसका ज्ञान मेरे ज्ञान से बड़ा है, इसलिए कुछ करते हुए मुझे उससे डर लगता है। वो कितना बड़ा हथियारा है ये तुम देख चुके हो। उसने हमें इस जंजाल में फंसाया था। अगर तुम लोग थोड़े दिन तक और अपनी कोशिशों में कामयाब ना होते तो मैं मर ही जाती। हाँ देवी, वो बड़ा शक्तिमान है और उससे बचना आसान काम नहीं, लेकिन एक तरकीब ज़रूर है मेरे मन में। वो क्या? रतनपाल इस समय आपका दुश्मन होता है जब आप सीधे साधे इंसानों को परेशान करती हैं। आपको चाहिए कि थोड़ा सा अंदाज बदल दें और सिर्फ उन लोगों को अपना निशाना बनाएं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हों। बुरे लोगों की सहायता के लिए कोई नहीं आता और फिर फ़ायदा ही फ़ायदा। रतनपाल को भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपकी तरफ मतवज्जा हो और लोग आपकी पूजा करेंगे जो उन लोगों के सताए हुए होंगे। राजकमल का मुंह हैरत से खुल गया था। अनोखी तरकीब बताई थी उस काले भूत ने। बात ऐसी मन की लगती थी कि उसे ठुकराया ही नहीं जा सकता। वो राजकमल के दिल में इंसानों का कोई मकाम नहीं था।
वो अच्छाई और बुराई पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन तरकीब अच्छी थी। इस तरह जिंदगी में एक तब्दीली पैदा हो जाती थी। लोग भी उसे महान समझेंगे, और अगर मेरा शिकार बुरे लोग होंगे तो क्या हर्ज है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तरकीब तो तूने अच्छी बताई है कलाओ, मगर मेरे मन में जो एक आग सुलग रही है उसका क्या करूं। कैसी आग देवी? रतनपाल से बदले की आग। राजकमल कर्ब से बोली, देखो देवी, अभी अगर तुम इस आग को हवा दोगी तो तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें चाहिए कि मन को शांति दो, अपना काम आहिस्ता आहिस्ता करती रहो और एक के बाद दूसरी शक्ति हासिल करो। जब तुम बड़ी शक्तिमान हो जाओ तो फिर उसके बाद साधु रतनपाल से दो दो हाथ कर लेना। एक बात बताओ कलाओ। हाँ देवी। गुरु दुर्पत लाल ने कहा था कि मुझे बैर शक्ति के बाद बल शक्ति और फिर बैरो शक्ति हासिल करना होगी। इस सिलसिले में मुझे उनके गुरु और उनके गुरु से मिलना होगा। हाँ देवी, यह ठीक है। बेल शक्ति मुझे कहाँ से मिलेगी? मेरा मतलब है कि अगर मैं दुर्पत लाल के गुरु से मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकती हूँ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो देवी, क्यों? मैं तो बैर हूँ, इतनी बड़ी बात मैं कैसे बता सकता हूँ? ये बात तो शायद संसार का कोई मनुष्य ना बता सके। कलाओ ने कहा। क्यों? राजकमल हैरत से बोली, देवकुमारी, दुर्पत लाल महाराज भी तो तुम्हें तलाश करने से नहीं मिले थे। काले ज्ञानी ध्यानी किसी एक जगह नहीं रहते, उनके हजारों ठिकाने होते हैं। तुम्हारे पास बैर शक्ति है, तुम्हें किसी न किसी दिन भेल शक्ति जरूर मिल जाएगी। बस तलाश जारी रखो, और अगर उसके लिए मारी मारी फिरोगी तो काम मुश्किल है। अच्छा, एक बात बता दो, क्या संसार में भेल शक्ति सिर्फ एक शख्स के पास है? नहीं देवी, काले जादू के बहुत से माहिर हैं। इसका मतलब है कि दुर्पत लाल के गुरुजी जरूरी नहीं। हाँ देवी, दूसरे भी मिल जाएंगे। ठीक है कलाओ, अब तो बस्ती तक मेरी रहनुमाई कर। क्या नाम बताया था तूने उस बस्ती का? दुर्गापुर। दुर्गापुर 20-22 हजार की एक बस्ती थी, और यहाँ अच्छे बुरे हर किस्म के लोग रहते थे। बहुत से ऐसे भी थे जो दूसरों के लिए वबाले जान बने हुए थे, और बहुत से ऐसे थे जो उनके मजालम से पिस रहे थे। दुर्गापुर का सबसे बड़ा जिम्मेदार जग्गी लाल एक जालिम और शकील कल्ब शख्स था। वो बेपनाह कंजूस और दिन रात दौलत हासिल करने के ख्वाब देखता रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम किरण लाल था। किरण लाल एक जिम्मेदार का बेटा था और अपनी हैसियत बहुत अच्छी तरह जानता था। वो लोग जो जग्गी लाल के किसी तरह भी बस में थे, हमेशा किरण लाल के मजालिम का शिकार रहते। वो बदनीयत और बदतनीयत नौजवान था। अय्याशी और उसकी घुटी में पड़ी हुई थी। यूं दुर्गापुर का माहौल खासा सहमा हुआ था। बूढ़े माधु सिंह को इस वक्त अपनी मौत नजर आने लगी थी। जब किरण लाल ने शंकुतला को देखा, उस बस्ती में रहना तो वैसे ही वबाले जान था, लेकिन पुरखों के इस बस्ती को छोड़कर कोई कहाँ जाता। जिस तरह गुजार रहे थे। बूढ़ा माधु सिंह अब जिंदगी की उस मंजिल में था जहां उसके ज़हन पर सिर्फ एक ही बोर्ड सवार रहता था, वो ये कि शंकुतला के पास हाथ पीले कर दे और उसे इज्जत से किसी अच्छे घराने में पहुंचा दे। उसके पास कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी जग्गी लाल के खेतों पर काम करके गुजारी थी और उसी का नमक ख्वार था। परमेश्वर ने एक ही बेटी दी थी जो आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गई, और जो शंकुतला की जवानी गजब डाल रही थी। माधु सिंह की आंखों में खून उतरता जा रहा था। जवानी तो खैर सभी की बेटियों पर आती है, और जब बेटियों की जवानी आती है तो बाप का सर झुक जाता है, बाप की निगाहें झुक जाती हैं। उसी तरह माधु सिंह की निगाहें भी झुक गई थी, और भरपूर निगाह अपनी बेटी के बदन पर नहीं डालता था, लेकिन उसके ज़हन में एक खदशा जरूर था। ये पंछी कहीं परवाज ना कर जाए, और उसके लिए कोई अच्छा घर तलाश करना जरूरी है। और वो किसी ऐसे नौजवान की तलाश में था कि जो गरीब हो पर साहबे करदार हो, और यूं एक गरीब को संभाल ले। लेकिन अभी तक उसकी निगाह किसी ऐसे शख्स पर नहीं पड़ी थी जो उसकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाकर उसके कांधे का बोझ हल्का कर देता। लेकिन वो नाउम्मीद नहीं था। उसे यकीन था कि उसका कोई ना कोई अच्छा बारा जरूर मिल जाएगा, और उसी आस में उसके दिन पूरे हो रहे थे। लेकिन एक खौफ था जो हर वक्त उसके दिल में था। शंकुतला रस भरी थी, जिधर निकल जाती तो लोग उसको देखकर आहें भरते। बसंत रुत आई तो वो पीले कपड़े पहनकर बाहर निकली कि मंचले दर्जीदा निगाहों से उसे देखने लगे। माधु सिंह को बात बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर वो ये सोचकर खामोश हो गया कि शंकुतला की जवानी उसके लिए किसी अच्छे घर का बंदोबस्त कर देगी। अलबत्ता उसने अपनी पत्नी से इतना जरूर कहा था, सुनती है रे? क्या बात है माधु? माधु सिंह की पत्नी ने
कहा, और ये भी शकुंतला के घर से बाहर बहुत जाने लगी है। तो फिर मेरा मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई है। माधो लाल ने हचकचाते हुए लहजे में कहा। तो फिर माधो सिंह की बीवी उसी अंदाज में, अरे पगली, बेटी की जवानी के बारे में कभी सोचा है तूने? ये तो तुम्हारे सोचने का काम है माधो जी, बीवी ने मरखने हुए अंदाज में कहा। सोचता तो मैं भी हूँ, लेकिन जो कुछ करेंगे मिलजुल कर ही करेंगे। ठीक है, मगर करोगे क्या? तुम्हारी जेब में है क्या? बीवी का अंदाज कटीला हो गया था। ये तो तुझे मालूम है कि मेरी जेब में क्या है, और तू ये भी जानती है कि सारा जीवन जो कुछ किया है, जो कुछ लाया हूँ, वो सब मैंने तेरे चरणों में डाला है। पर मुझे ये भी मालूम है कि वो इतना नहीं होता कि उसमें से कुछ बचा सके। ये सारी बातें अपनी जगह है, मगर ये तो सोच के शकुंतला के ऊपर हम हमारी बातों का बोझ क्यों डालें? अरे वाह, बोझ ना डालोगे तो क्या करोगे? आखिर शादी ऐसे ही तो नहीं हो जाती। बेटियों की शादी में तो बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ नसीबों जली के लिए है क्या? तू तो बात ही उल्टी करे है। ये बात थोड़ी कह रहा हूँ, सिंह ने नागवारी से कहा। तो फिर क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि वो बाहर जाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मना कर दे उसे। मना भी नहीं कर सकता। क्यों? ये तेरा काम है, माधो सिंह ने किसी कदर झंझलाए हुए अंदाज में कहा। क्यों मेरा क्यों? अरे ये काम माँ के होते हैं। माँ ही बेटियों को उसके बारे में अच्छी तरह समझा सकती है।